हे एवरीवन, जैसे कि आप जानते हैं कि नार्सिसिस्टिक प्लेलिस्ट की सेकंड वीडियो है। पहली वाली वीडियो इंट्रोडक्शन थी। ओके, सो इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी किस तरफ से पनपती है। ओके, ऐसा नहीं होता है कि नार्सिसिज्म जो है वो एक इंसान में 20 साल की उम्र में पनपता है या 30 साल की उम्र में पनपता है। ये बचपन से ही शुरू हो जाता है। ओके, तो जब तक हम इसके रूट कॉज तक नहीं जाएंगे हम नहीं समझ पाएंगे कि ये कितना भयानक है और इससे निकलना कैसे है, और अब हाँ हम लोगों के अंदर ये है या नहीं है। ओके, ये बात प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, वरना आप लोग मिस आउट कर जाओगे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वीडियो में छोटी रखने वाला हूँ तो इतनी तो आप देख ही सकते हो। अब आता है इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अगर मैं ये बात सोचूं कि एक अगर बच्चे को मुझे नार्सिसिस्टिक बनाना है, ठीक है, देयर इज अ बॉय, ओके, ये इंसान है, इसको मुझे नार्सिसिस्टिक बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा ये मुझे आज मैं आपसे बात, क्योंकि अगर मैंने ये पता कर लिया कि ये इंसान किस तरह से नार्सिसिस्टिक बन जाएगा, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि बाकी लोग या फिर आप ये रिलेट कर पाओगे कि ओके, लास्ट रिलेशनशिप में या करंट रिलेशनशिप में आपके साथ ही हो रहा है या आप किसी के साथ ये कर रहे हो। ओके, तो मान लो कि ये बच्चे की उम्र है 3 से 4 साल, ठीक है, क्योंकि 3 से 4 साल की उम्र में बच्चा ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी करने लग जाता है। वो पहले भी करता है बट अब वो कॉन्शियस ऑब्जर्वेशन कर रहा है। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इज कि दो ही केस में बच्चा नार्सिसिस्टिक हो सकता है। नंबर वन, कि उसके पेरेंट्स उसको बहुत पैम्पर करते हैं। पैम्पर बहुत करते हैं। पैम्पर मतलब ये हो गया कि जब इसकी मिस्टेक है, आपने तब भी उसको इग्नोर कर दिया। ओके, कुछ माँ बाप होते हैं ऐसे, बच्चा चाहे कितना ही गलत हो, नहीं नहीं कोई बात नहीं, उनको लगता है बच्चा कॉन्फिडेंस हिंडर हो जाएगा इससे। नहीं, तो इस तरह का बच्चा होता है। या फिर दूसरी तरह का बच्चा कैसा होता है कि पेरेंट्स बच्चा कितना भी सही है उसको गलत बोल देंगे, उसका कॉन्फिडेंस लो कर देंगे। तो ये क्या करते हैं, ये इमोशनली ड्रेन हो जाते हैं। इमोशनली बच्चे ड्रेन हो जाते हैं, इनको कभी भी वो इमोशनल सपोर्ट मिलता ही नहीं है। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इज ये दोनों ही एक्सट्रीम केसेस हो जाते हैं, और एक्सट्रीम केसेस में बच्चा जो है अपने अंदर ही अंदर इनसिक्योर हो जाता है। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इज कि एक इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है इस चीज का वो ये है कि जब एक है पैम्पर, दूसरा है इमोशन, अब जब ये बच्चे बड़े होते हैं, नाउ व्हाट हैपेंस इज जब बच्चा बहुत ज्यादा पैम्पर हुआ है उसके अंदर क्वालिटीज आ जाती हैं, ईगो, एरोगेंस, ठीक है, इसके अंदर क्वालिटी आती है एरोगेंस, ठीक है। तो जो बच्चा पैम्पर हुआ है उसके अंदर ईगो आ गया, एरोगेंस आ गया। जो बच्चे का इमोशनली ड्रेन किया गया, इमोशनली उसको सपोर्ट नहीं मिला कभी, वो क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा मैनिपुलेटर। वो बन जाएगा क्या, वो झूठ बोलना सीख जाएगा। ओके, सॉफ्ट मैनिपुलेशन, झूठ बोलना, छुपाना चीजों को। ओके, उन दोनों के अंदर ये चीज आ जाएंगी। समझ में आ गई बात। इसलिए बेहद ज्यादा जरूरी होता है हमें समझना कि जब हमारा बचपन बीता है, हम बहुत ज्यादा पैम्पर्ड चाइल्ड रहे हैं या इमोशनली ड्रेन्ड चाइल्ड रहे हैं, इन दोनों ही केसेस में ये होता ही होता है। ओके, कई बार क्या होता है, इसमें एक और चीज आती है। इसलिए जब भी मैं कभी किसी को डेट करता हूँ ना, मैं हमेशा पूछता हूँ कि तेरी अपब्रिंगिंग कैसी रही है। मेरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहता है ये कि टेल मी अबाउट योर अपब्रिंगिंग, क्योंकि मुझे जानना होता है कि ये बच्चा पैम्पर्ड चाइल्ड है, ओके, ये बच्चा पैम्पर्ड चाइल्ड है या इमोशनली ड्रेन चाइल्ड है, या फिर इसने पेरेंट्स के कलेश देखे हैं। क्योंकि अगर इसने बंदे ने पेरेंट्स के कलेश देखे हैं तो बहुत आसानी से ये इंसान एक की तरफ हुआ है, या तो मदर की तरफ हुआ है या फैमिली के या अपने फादर की तरफ हुआ है, और उसका इस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। ओके, इंसान के बारे में समझने के लिए तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप समझें कि अच्छा ये बंदा कॉन्फ्लिक्टिंग पेरेंट्स के बीच में से निकला है, तो ओके, कुछ चीज़ें हो सकता है इसके अंदर वो ट्रेट्स हों। ओके, ऐसे बच्चों की ऑब्जर्वेशन बहुत बढ़ जाती है। दूसरी बात, ऐसे बच्चे खुद को गार्ड कर लेते हैं।
ठीक है, ऐसे बच्चों के अंदर सेल्फिशनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके, ये बहुत अपना सोचते हैं। ओके, एक पर्टिकुलर जेंडर के लिए एक नफरत पैदा हो जाना, हेट्रेड, वो आ जाता है। ओके, तो ये अब क्या होता है, जिनके पेरेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है या फिर इमोशनली ड्रेन्ड हैं या बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड चाइल्ड हैं, इनके साथ होता ये है कि जब ये स्कूल जाते हैं और वहाँ पे ग्रुप होता है फ्रेंड्स का, ओके, अब इन सब में कुछ ना कुछ कॉमन चीज़ें शेयर कर रहे हैं। मान लो सब लोग बच्चे एक लंच बॉक्स लेकर आ गए, सब बच्चे एक लंच बॉक्स लेकर आ गए। अब इनको इस ग्रुप में फिट होना है, मान लो ये बंदा यहाँ है, इसको इस ग्रुप में फिट होना है। ओके, अब यहाँ जब लंच बॉक्स की बात चल रही है तो ये इंसान सोचेगा कि मेरे पास तो है नहीं, मेरे पास तो है नहीं। नाउ टू फिट इन वो मैनिपुलेशन जुगाड़ सीखता है दिमाग में। ओके, वो सारे जुगाड़ सीखता है दिमाग में। वो बोलेगा कि नहीं, मेरे घर पे पापा ला रखे हैं, इससे भी अच्छा है हमारे पास, तो बस मैं लाता नहीं हूँ कि टूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ओके, जस्ट टू फिट इन, लोगों को लगे कि हाँ ये हमारे जैसे ही है। तो जब ये समझता है कि ओके, दुनिया झूठ बोलने से भी चल जाती है, झूठ बोलने से मैं एक्सेप्ट हो जाता हूँ। नाउ व्हाट हैपेंस, जब ये बच्चा बड़ा होगा, नाउ ही इज नाउ अराउंड 19, ओके, वो क्या करेगा, जब वो रिलेशनशिप में आएगा, वो बुनियादी रखेगा रिलेशनशिप की झूठ पर, लाई पर। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इज, ये इंसान क्या करते हैं, ये रिलेशनशिप में आते ही पहले पूछेंगे, अब ये लोग क्या करते हैं, ये आते ही पहले ये देखेंगे कि मैं कैसे इसके लाइफ में फिट इन हो सकता हूँ, ये दिखा के कि मैं बिल्कुल इसके जैसा ही हूँ। ओके, अब वो कैसे पता चलेगा, व्हाट दे डू इज दे गो फॉर द नीड। ओके, दे गो फॉर द नीड, कि भाई बंदे किस तरह की नीड है। अब वो लड़की बोलेगी मुझे तो इमोशन सपोर्ट अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, सीधा दे देगा, उठा के फेक करना शुरू कर देगा उस चीज़ को कि हाँ मेरे पास है ये सब चीज़ें। ओके, मेरे पास हैं ये सब चीज़ें। ओके, एंड दैट्स हाउ दे फिट इन। इसको बहुत डीपली हम बाद में समझेंगे, पर पहले आप समझ जाओ कि कोई बच्चा किस तरह से एक नार्सिसिस्ट बनता है। ओके, जितनी भी क्वालिटीज होती है ना, झूठ बोलना, एरोगेंस, मैनिपुलेशन, है ना, ईगो, ये सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं जब बच्चे को वो जो अभाव है ना उसका, वो अभाव उसके फेस पे ना दिखे, इस वजह से। ओके, तो वो एक चीज़ होती है। तो वो इंसान खुद में इतना लड़ता है अंदर ही अंदर कि आगे चलकर वो सुनना ही नहीं चाहता। ही वॉन्ट टू गार्ड हिमसेल्फ इन अ सर्टेन वे, कि उसको पता है कि अगर मैंने सच बोलना शुरू कर दिया तो शायद ये इंसान चला जाएगा मेरी लाइफ से, तो वो सब लेना शुरू कर दो जो मुझे चाहिए, और मुझे कन्फ्रंटेशन नहीं चाहिए। ओके, तो वहां से वो चीज़ें बचती हैं। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि किस तरह से नार्सिसिस्टिक इंसान कदम रखते हैं, कैसे वो इंसान को कंट्रोल करते हैं, और बाकी आगे की चीज़ें। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो आती रहेंगी।